प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं, कल हमने आपके लिए बताया था प्राणमय कोश, आज बता रहे हैं मनोमय कोश। तो ये वैसे तीसरा कोश है, मैंने अन्नमय कोश नहीं बताया है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो देखिए, ये मनोमय कोश होता है, इन दोनों कोशों से सूक्ष्म है ये। यानी अन्नमय कोश वृहद है, उससे छोटा प्राणमय कोश है, और फिर ये मनोमय कोश उससे भी छोटा है। तो ये दोनों कोश इसी में समाहित होते हैं, ये समझ लो आप। और शरीर का ये तीसरा बड़ा व्यापक कोश मनोमय कोश है, और यही कोश समस्त ज्ञान इंद्रियों का हेतु है। इसमें मैं, मेरा, तेरा, अहम, ये सारे मन में ही निवास करते हैं, आप समझ लो। और नाम आदि के भेद से ये बलवान माना जाता है, और जीव की समस्त क्रियाएं इसी के आदेशानुसार चलती है। यानी जैसे आपके मन में कभी भी सोते, खाते, पीते, डोलते, या निद्रावस्था में लगा लो या जागृत अवस्था में लगा लो, पहले मन में विचार आता है, बुरा आएगा या भला आएगा। अब जैसे मान के चलिए, मन के अनुसार तुम बुरे कर्मों की ओर प्रेरित हो गए, तो माँ तो पाप होना संभव है और खतरा संभव है। और अगर हमें मन जो है अच्छी गति की ओर भाव प्रदान कर रहा है, और भाव ये दे रहा है कि हमें शुभ कर्म करना चाहिए, हमें बुरा कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब है हमें धर्म की ओर मोड़ रहा है, और हमें वहाँ मुड़ जाना चाहिए, और इसका फल अच्छा ही होगा। तो इसी तरह आदेश जो है मन करता है, और ये अन्नमय और प्राणमय कोश का भी संचालन करता है। पिछले जो दो कोश हैं उनका भी यही संचालन करता है। अब इसमें क्या है कि जैसे पांच पंचेंद्रियां रूप पांच भूताओं द्वारा विषय रूपी धरत की आहुति से बड़ा हुआ ये नाना प्रकार की वासना रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ ये मनोमय अग्नि यज्ञ संपूर्ण दृश्य प्रपंच को दग्ध कर देता है। यानी ये मन अग्नि के समान है, जिसमें पांच ज्ञानेंद्रियां विषय रूपी यानी घी को आहुति देती है, जिससे इसकी वासना रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। वासनाओं के बढ़ने का कारण इंद्रियों के विषय हैं। यानी जैसे हमें एक बात पर ध्यान देना चाहिए, अपनी जो दिनचर्या है उसमें हमें खुराक इतनी लेनी चाहिए खाने पीने में, जिससे हमारा जीवन व्यतीत हो सके और हमारा शरीर का निर्वाह हो सके। अगर आप इसमें ज़्यादा खुराक लोगे तो इंद्रिय इतनी प्रबल होती हैं कि वे फिर विषयों की ओर विषय करने का मन उनका बनता है। इसीलिए आप उतना खुराक लीजिए जितना शरीर निर्वाह के लिए ज़रूरी है। असलियत बात यह है, ये जो है अगर तुम ज़्यादा खुराक लोगे तो मन विकार की ओर आपकी मन की गति को बढ़ाएगा। तो वासनाओं के बढ़ने का कारण इंद्रियों के विषय हैं, किंतु इस अग्नि में विषयों का ही हवन कर देना चाहिए, अर्थात विषयों के प्रति वैराग कर लेना चाहिए। यह संपूर्ण यानी दृश्य प्रपंच लीन हो जाता है। विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग कर देने से यह बंधन मुक्त हो जाता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये रहा कि जैसे मान के चलिए आप दूध पी रहे हैं या चुपड़ी रोटी वगैरह चपाती खा रहे हैं, तो उनमें आसक्ति मत करिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको जैसा मिल जाए वैसा आप वार्तालाप करिए। जैसे चाय नित्य पी रहे हैं तो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा उनमें आसक्ति मत रखिए, और बहुत कम मात्रा में कोई चीज़ लीजिए, बढ़िया लीजिए लेकिन कम मात्रा में लीजिए। जैसे मान के चलिए दूध तो महात्माओं के लिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को बहुत काफ़ी होता है, और साधना करने वाले के लिए बिल्कुल नहीं है। कुल मिला के ये है, उसमें आप सूखी चपाती खाइए और वो भी एक टाइम खाइए। सुबह शाम आप चाय वगैरह या काली चाय वगैरह पी सकते हैं, भुने चना भी ले सकते हैं इसमें। तो ज़्यादा खुराक लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मन तभी बस में हो सकता है, और प्राणायाम चित्तवृत्ति निरोध भी खाने के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो मन को चलायमान
करने के लिए आप ज़्यादा खुराक लेंगे तो वो चलयमान होगा, अगर खुराक आप कम लेंगे तो चलयमान नहीं होगा। और मन को वश में करने के लिए प्राणायाम यानी प्राण को वश में रखिए, अन्नमय कोश अन्न को वश में रखिए। ये 2 कोशों को जब वश में रखोगे आप, तब ये तीसरा कोश मन में जो कोश है ये अपने वश में हो सकता है। यानी बहुत प्रबल है, पर आप इंद्रिय पर कंट्रोल करेंगे तो ये वश में हो सकता है। तो इसीलिए आप साधना अगर करने वाले हैं तो मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम करिए और अन्नमय कोश यानी अन्न को बिल्कुल उतना लीजिए जितना जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी होता है। जैसे साग सब्जी ले लिया, या एक आध गिलास दूध ले लिया, कभी मठा छाछ ले लिया। और नहीं यही है, आप एक टाइम चपाती खाइए और उतनी खाइए, 4 खाते हैं तो 3 खाइए, 3 खाते हैं तो 2 खाइए। और भुना चना आप ले सकते हैं एक समय, और उससे पानी भी पिघल जाता है गर्मियों में और साधना हो जाती है, और उससे पेट भी खराब नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मनोमय कोश वश में करना है और इसकी साधना करनी है तो 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा आपको। अपने खाने को कंट्रोल करना होगा और प्राणायाम को वश में करना होगा। प्राणायाम के द्वारा सुबह शाम 10-10 15-15 मिनट आप प्राणायाम करिए और खाना बिल्कुल सीमित मात्रा में लीजिए, साग सब्जी से निर्वाह कीजिए। ये साधना करने वाले इनके लिए है, मैं पहलवानी करने वाले इनके लिए या गृहस्थियों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। केवल ये साधना करने वाले की बात है। साधना करने वाला ही इसको कर सकता है, व्यभिचारी इसको नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के ये है, ये साधु सन्यासियों का विषय है मनोमय कोश। इसको वही बस में कर सकते हैं। उनमें महात्माओं में भी 100 में से कोई एक आध बिरला ही होता है जो उसको वश में कर सकता है। बहुत कड़ी साधना होती है मन की, ये बहुत प्रबल होता है। तो इसीलिए भाई और बहनों ध्यान दीजिए 2 चीज़ों पर, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश को वश में रखिए। फिर तीसरा जो कोश है मनोमय, वो अपने आप वश में हो जाता है, यानी कंट्रोल में हो जाता है। और ये जब कंट्रोल में हो जाएगा तो आपकी सारी इंद्रिय कंट्रोल में हो जाएंगी और साधना सुलभ हो जाएगी, और फिर परमात्मा प्राप्ति का रास्ता यानी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और सरल हो जाएगा। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।